हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्टू पॉपकॉर्न तो खाए ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टू पॉपकॉर्न बनाने वाली कंपनी कौन सी है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड के बारे में, जो कि ये फेमस एक्टू पॉपकॉर्न बनाती है और इसके अलावा ये लोग एडिबल ऑयल्स और बाकी फूड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो वो है 858 रुपीज़ और इस कंपनी का मार्केट कैप 2090 करोड़ है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब आज के इस वीडियो में हम एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड का एक ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेचती है, कहाँ पे ये कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है, आगे फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वैल्यूएशन अभी कैसा है, सस्ता है या महंगा है, और लास्ट में मैं आपको चार्ट्स के ऊपर ये देख के बताऊंगा कि अभी आप क्या इस स्टॉक में कोई बाइंग कर सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये एक ओवरऑल हम एनालिसिस करेंगे एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड का। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड में ऐसा खास क्या है, हम इस कंपनी के बारे में बात ही क्यों करें। तो मेरे ख्याल से उस चीज़ का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले इस कंपनी की प्रोडक्ट रेंज को देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप सभी को ये फेमस एक्टू पॉपकॉर्न के बारे में तो पता होगा, इसकी बहुत अच्छी सीरीज है इनके पास और ये कंपनी इस सेक्टर में मार्केट लीडर है अगर हम इस नीश सेगमेंट की बात करें। इसके अलावा ये लोग एक्टू नाचोज और बाकी ये जो भी फूड आइटम्स होते हैं, रेडी टू ईट फूड आइटम्स, वहाँ पे भी ये कंपनी है। इसके बाद अगर हम इनकी और प्रोडक्ट रेंज को देखें तो यहाँ पे सन ड्रॉप का एडिबल ऑयल भी ये लोग सेल करते हैं। इसके बाद ये लोग चॉकलेट कन्फेक्शनरीज में भी हैं। और अगर हम इनके प्रोडक्ट्स को एक सेगमेंट में डिवाइड करने की कोशिश करें दोस्तों, तो इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो टोटल 6 सेगमेंट्स में है। यहाँ पे जो पहला सेगमेंट है वो रेडी टू कुक स्नैक्स है, जिसमें एक्टू पॉपकॉर्न आते हैं। उसके बाद सीरियल स्नैक्स है, यहाँ पे इनकी पॉप्स और न्यूट्रीफाई करके एक सीरीज है, उसके प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं। फिर रेडी टू ईट स्नैक्स हैं। इसके बाद सनड्रॉप का ऑयल आता है जो कि बहुत फेमस है मेरे ख्याल से। इसके बाद ये लोग पीनट बटर भी बेचते हैं, जिसको इन्होंने स्प्रेड्स की कैटेगरी में डाला है। और इसके बाद ये लोग चॉकलेट कन्फेक्शनरी के बिजनेस में भी अभी रिसेंटली आए हैं। अब ये जो 6 सेगमेंट हैं, इनमें से 5 सेगमेंट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रही है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो इनके प्रोडक्ट्स की जो ग्रोथ है वो 12 से 17% के बीच में रही है। लेकिन जो सनड्रॉप ऑयल है, यहाँ पे हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि एडिबल ऑयल्स वाले सेगमेंट में मार्जिन्स कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स की कि यार ग्रोथ क्यों होनी चाहिए इस कंपनी में फ्यूचर में, तो उसकी वजह बहुत सिंपल है। अब आप इन प्रोडक्ट्स को देख के समझ गए होंगे कि ये जो कंपनी है एक एफएमसीजी कंपनी है, लेकिन अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो इन्होंने बहुत सिलेक्टिवली प्रोडक्ट्स को चूज किया है। ये मार्केट में अवेलेबल हर दूसरे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सिलेक्टिवली अपने प्रोडक्ट्स को चूज किया और जहाँ पे ये लोग मार्केट शेयर गेन कर सकते थे, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को इन्होंने सेल करना शुरू किया। तो इनका जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो बहुत ही सिलेक्टिव है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो इनका फूड सेगमेंट है उसमें 14% से भी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सिलेक्टिव फूड आइटम्स पे फोकस किया है और इसी वजह से इनके पास नियर टू 100% सक्सेस रेट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में आने वाले 2-3 सालों में अच्छी ग्रोथ देने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना अभी एक नया प्लांट डाला है चित्तूर में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिसकी ओपनिंग अभी होने ही वाली होगी। और इनका जो पुराना प्लांट था उन्नाव का, जिसमें 2018 में आग लग गई थी, वो भी अब इन लोगों ने रिकवर कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा हाई वॉल्यूम में बेच पाएंगे। तो यहाँ पे इस कंपनी की वॉल्यूम्स बढ़ने वाली हैं दोस्तों। और इसका जो यूएस पेरेंट है कूनाग्रा, उससे भी इनको अच्छा पेरेंटेज सपोर्ट मिलता है, तो वो भी एक अच्छा रीज़न है इस कंपनी की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए। अब अगर मैं बात करूँ एक वैल्यूएशन एनालिसिस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टॉक का पीई रेशियो है वो 62 का है। आइडियली ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंपनी का पीई रेशियो अगर 25 के ऊपर है तो वो कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है, और यहाँ पे पीई रेशियो 62 का है तो ये कंपनी डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है। अब यहाँ पे अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर को देखें तो वो 174 है, करंट प्राइस पर शेयर 858 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड ये शेयर अभी है। अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो 8% की है। आइडियली एक अच्छी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 15% या उससे ऊपर होनी चाहिए, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी एवरेज है। तो मैं ऐसा बोलूँगा दोस्तों कि ये कंपनी एक एवरेज परफॉर्मेंस दे रही है पिछले कुछ समय से। अब यहाँ पे अगर हम सेल्स की ग्रोथ देखें पिछले 5 सालों की,
तो वो 2% के आसपास रही है। तो सेल्स में ग्रोथ तो हुई है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 2% के आसपास है, जो कि अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे बस मुझे ये लगी कि इस कंपनी के पास कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, तो इससे इन्हें आगे फ्यूचर में ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें तो एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये है कि जो इनके रेवेन्यूज़ हैं वो हर साल बढ़ते हुए गए हैं। यहाँ पे डेटा हमारे पास FY 2017 से FY 2020 तक का है और यहाँ 4 सालों में जो रेवेन्यूज़ हैं वो बढ़े हैं, लेकिन जो पिछले 4 सालों की ग्रोथ है रेवेन्यूज़ में वो 4% के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर हम नेट इनकम को देखें तो नेट इनकम यहाँ पे बहुत स्टेबल रही है। नेट इनकम में हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन फ्यूचर में ये ग्रोथ हो सकती है क्योंकि इनके जो प्रोडक्शन प्लांट आने वाले हैं तो उसकी वजह से ये लोग ज़्यादा वॉल्यूम पे सेल्स कर सकते हैं। और इसी वजह से जो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी है उसने यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड दिया है एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड को। अब ये रेटिंग बहुत पहले आई थी, 17 अगस्त 2020 में ये रेटिंग आई थी, लेकिन ये रेटिंग अपग्रेड बताता है कि जो कंपनी है वो कितनी सॉलिड है, मतलब जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो सॉलिड है। और इसी वजह से क्रिसिल रेटिंग एजेंसी जो कि डिबेंचर्स, बॉन्ड और बैंक से लिए गए कर्जे को रेटिंग देती है, उसने यहाँ पे एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड को एक अपग्रेड दिया है, जो कि पॉजिटिव चीज़ है मेरे हिसाब से। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रेखा झुनझुनवाला जी इसमें शेयर इसी वजह से खरीद रही हैं। यहाँ पे जो आप बार ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पे उन कंपनीज का डेटा है जिसमें रेखा झुनझुनवाला जी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। रेखा झुनझुनवाला जी राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ हैं, जो कि इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। और यहाँ पे एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड में इन्होंने अभी स्टेक बढ़ाया है अगर हम बात करें इनकी ओवरऑल होल्डिंग की तो 75 करोड़ की होल्डिंग उनके पास है और यहाँ पे अभी इस क्वार्टर में बस 0.2% का इंक्रीमेंट किया है। रेखा झुनझुनवाला जी FY 2019 से इस कंपनी के स्टॉक्स को खरीद रही थी। अभी जो उनकी टोटल होल्डिंग है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो 3.5% के आसपास आती है। तो ये सारे इंडिकेटर्स बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं देने वाली आपको। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए हैं इस कंपनी में तो आपको मिनिमम 5 सालों के लिए तो इसमें इन्वेस्ट करना ही होगा। और अभी ये स्टॉक महंगे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो आपको ये स्टॉक तभी खरीदना चाहिए जब इस स्टॉक का PE रेशियो 25 के आसपास हो। हालांकि FMCG कंपनीज हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं, लेकिन अगर आप सस्ते वैल्यूएशन पे खरीदेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं फ्यूचर में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है कि नहीं इस स्टॉक में। इसके लिए हमें चार्ट्स को देखना होगा। अब यहाँ पे आपके सामने एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड का चार्ट मैंने लगा लिया है। यहाँ पे हम 1 डे चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 में इस स्टॉक ने 350 रुपए के आसपास का एक लो बनाया था और वहां से ये जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। अभी जो इसका करंट शेयर प्राइस है वो 868 रुपीज के आसपास है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेज पैटर्न डेवलप हो रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें अभी रिसेंटली ही देखने को मिला है। तो अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अभी करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 800 रुपए के आसपास होना चाहिए। अब क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि एक बुलिश सिग्नल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।